चलिए, तो अभी जैसे कि आप लोगों की होली की छुट्टी थी और हमने होली के छुट्टी के बाद ही जस्ट टेस्ट रखा था ना। टेस्ट कल ही होना था लेकिन कल नहीं हो पाया क्योंकि सेंटर कल बंद था। सेंटर आज ही ओपन हुआ है। ठीक है, हमने बातचीत किया तो सर आज तो सेंटर हम लोग बंद ही है, सारे स्टाफ्स लोग नहीं आए तो इसके वजह से नहीं। चलिए, तो अब संयोगवश आप लोग को एक दिन का एक्स्ट्रा समय मिल गया है ना। संयोगवश एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया जिससे कि आप थोड़ा और अपनी तैयारी किए होंगे। तो जिसमें कि टीजीटी पीजीटी टीचर वालों का भी टेस्ट था और बीपीएससी 70वीं का मेंस जो टेस्ट चल रहा है ये टेस्ट था ना। तो आज का जो टेस्ट था वो बाकी टेस्टों से अलग था, डिफरेंट था। अभी तक आप लोग जो टेस्ट लिख रहे थे उसमें आप लोग लिख रहे थे जो टेस्ट, वो टेस्ट क्या लिख रहे थे, तो 114 मार्क्स का लिख रहे थे, 1.5 घंटे का टेस्ट लिख रहे थे। आज का टेस्ट जो था वो 300 मार्क्स का था जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 है ना, दोनों को शामिल किया गया था। यानी कि पेपर 1 से भी क्वेश्चंस थे और पेपर 2 से भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोनों को मिक्स करके 300 मार्क्स का पेपर आपका तैयार किया गया था। 300 नंबर का पेपर था जिसमें क्वेश्चंस जो थे आपको 10 क्वेश्चन शॉर्ट्स थे और आपको 6 क्वेश्चन लॉन्ग थे, है ना। जिसमें से 10 में से आप जो शॉर्ट क्वेश्चन 10 था उस 10 में से आप देखेंगे कि 6 या 7 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के सेक्शन से रहा और 3 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के सेक्शन से रहा। लॉन्ग में आपको 3 क्वेश्चन पॉलिटी के सेक्शन से रहा और 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के सेक्शन से रहा और 2 क्वेश्चन जो है वो आपका साइंस टेक से भी रहा। साइंस टेक का क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था और ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आएगा। लगभग आप मान लीजिए क्वेश्चन आने वाला है। अंतरिक्ष मलबा क्या है, पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या, अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह संचालन पर इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा कीजिए। क्योंकि लगातार अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं, चीजें भेजी जा रही हैं और वो वहां पर फूट रहा है, खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो वो वहां पर क्या हो रहा है, कचरा जमा हो रहा है। तो वो कचरा किस प्रकार से अर्थ को इंपैक्ट कर रहा है, उसमें ये प्रश्न था। और एक क्वेश्चन था जो मैंने कहा था कि बीपीएससी भी आपसे पूछती है तो अप्लाइड पूछती है। अप्लाइड साइंस टेक जो भी पूछेगी वो अप्लाइड पूछेगी, यानी कि मानव के व्यवहारिक जीवन में जो चल रहा है वही पूछा जाएगा। तो आज ये क्वेश्चन एक और था, आपको बायोटेक से हमने कहा था कि बायोटेक का क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन था कि भारत में किसानों की स्थिति सुधारने में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, है ना। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। तो भारत की कृषि व्यवस्था में बायोटेक का क्या रोल हो सकता है, यह प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया था। अब पेपर चेक किया जाएगा, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि या तो आपकी होली अच्छी जाएगी या तो आपका टेस्ट अच्छा जाएगा ना। पहले ही कहा गया था, टेस्ट की छुट्टी होने से पहले हमने कहा था कि या तो आपकी होली अच्छी जाएगी या तो आपका टेस्ट अच्छा जाएगा। अब ये जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि होली अच्छी गई या टेस्ट अच्छा गया। सीधी सी बात है, होली बहुत अच्छी गई होगी, यानी खूब रंग लगाए होंगे, गुलाल खेले होंगे, तो वो आप लोगों का टेस्ट गड़बड़ गया होगा। और अगर उसमें नहीं किए होंगे तो टेस्ट अच्छा गया होगा। हालांकि वैसे भी टेस्ट तो आप लोग का खराब ही गई, तो ये टेस्ट तो अच्छा कर जाना चाहिए। होली तो आप लोग का खराब ही गया है, ये मैं मान रहा हूं, क्योंकि मैंने खराब कर ही दिया था लगभग, है ना। लगभग आप लोग का होली तो खराब हो ही गया था, क्योंकि होली के दिन भी क्लास हुई, ऑनलाइन डिस्कशन होली के दिन भी क्लास हुई, है ना। और दो जो रेवल्डी चल रहा था कि 14th को होली या 15th को होली, तो 14th को भी क्लासेस हुई थी और 15th को भी हुई थी, है ना। और टीचर बैच का भी हुआ था, 14th को टीचर बैच का हुआ, 15th को टीचर बैच छुट्टी था, है ना, संयोग से छुट्टी था। क्योंकि कुछ लोग हैं, मतलब पारिवारिक लोग, उनका भाई सर छुट्टी जरूरी है, लेकिन मेंस की छुट्टी उस दिन भी नहीं थी। मेंस की क्लास उस दिन भी हम लोग लगभग 1 बजे तक किए थे। 15th को भी क्लासेस हुआ था, वो भी डिस्टर्ब हो गया, वो हम ही को सब डिस्टर्ब कर दिया, है ना। हम सोच रहे थे कि हम बच जाएंगे, हम ही को सब डिस्टर्ब करें। बीच क्लास में आ गया रंग फेंकने, नहीं आ गया, बीच क्लास में सबने क्या किया, रूम कमरा सब बर्बाद हो जाएगा जी, तुम लोग क्या कर रहा है। तो नहीं आप बंद करिए, आप ये बचने का सब उपाय ढूंढ के आए हैं, खाली और कोई बातें नहीं है। लगे नहीं रहा कि आप आए हैं पटना से गाँव, है ना। तो सब लोग का अपना अपना काम था, लेकिन हम लोग उसमें अपना काम जारी रखे थे, है ना। और टेस्ट कल ही संभावित था कि कल हो जाएगा, मंडे को होना था टेस्ट की। छुट्टी के जस्ट बाद टेस्ट रखा गया। छुट्टी के जस्ट बाद टेस्ट रखने का पर्पस यही था कि देखिए होली तो बार बार जीवन में आएगा ही, लेकिन आपका लक्ष्य और आपका ये मेंस का एग्जाम ये इस बार आया है।
हर कोई उतना सौभाग्यशाली नहीं होता जिसको कि हर बार मेंस लिखने का अवसर प्राप्त होता है। मेंस लिखने का अवसर कभी कभी ही प्राप्त होता है। तो होली प्रत्येक साल आएगा, मेंस प्रत्येक साल नहीं आएगा, इसीलिए आपको एक भी दिन छुट्टी नहीं दिया गया। और छुट्टी के एक दिन की जो छुट्टी थी उसको जस्ट बार टेस्ट रखा गया था, ताकि आप लगातार रिवीजन करते रहें। क्योंकि रिवीजन करिएगा तो आपका टेस्ट अच्छा जाएगा, इसमें कहीं कोई बुराई और कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो अब इसका जो टेस्ट का रिजल्ट है, टीचर वालों का भी, जो टीजीटी पीजीटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका, और 17th का ये टेस्ट का रिजल्ट 1-2 दिन में आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। और इस बार ये सारा मैं खुद ही लेके जा रहा हूँ, चेक करूंगा। और इसमें अगर डबल मार्क हुआ होगा, ट्रिपल मार्क हुआ होगा किसी भी ऑप्शन के ऊपर में, टीचर वालों के लिए है कि किसी भी क्वेश्चन पे ऑप्शन में डबल ट्रिपल मार्क अगर हुआ होगा तो फिर वो आप मान के चलिए कि वो आपका पहले से ही गलत है ना, उसमें कोई सुधार की संभावना नहीं है। क्योंकि अब 2 जगह लिखा हुआ तो हम कैसे मानेंगे कि कौन सा सही उत्तर है ना। अब वो मैं अपने दिमाग को लगाऊंगा नहीं कि हाँ ये वाला सही है तो आपने ये वाला लगाया हुआ है, ठीक है, वो मैं मान के चलूंगा कि आपने गलत ही लगाया है, ठीक है, बाद में सुधार। क्योंकि ओएमआर पर आपको ऐसा कोई सुविधा नहीं रहेगा कि आप बाद में बदल लेंगे, ये कर लेंगे। इससे पहले तक जो टेस्ट आपका होता था तो उसमें आप लोग ABCD लिखते थे, तो लिखने में आप लोग का सुविधा था कि काट के फिर B लिख देते थे, फिर C लिख देते थे, है ना, कंफ्यूजन हुआ। तो इस बार इसलिए हमने कहा कि भैया आप टेस्ट उसमें लगा लीजिए और उसके बाद इस चीज को ये कर ले, ठीक है। कुछ लोग टेस्ट में मिसिंग भी हैं, कुछ लोग टेस्ट नहीं दे पाए हैं, ठीक है। तो जो नहीं दे पाए हैं, हमने कहा था कि भाई टेस्ट में सबको रहना है, ठीक है। तो जो टेस्ट नहीं दे पाए हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था है ना। अब जब उपस्थित होंगे तो व्यवस्था देखने को मिलेगा कि किस प्रकार की व्यवस्था है, क्योंकि टेस्ट में आप प्रेजेंट न रहें ये किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया सकता। और खास करके तब जब ये टेस्ट पिछले 1 सप्ताह से अनाउंस था कि अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होने जा रहा है। सब टेस्ट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये टेस्ट सबसे ज्यादा नंबर का था और इसमें सबसे ज्यादा समय दिया गया था, है ना। अलग तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया था ताकि सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन बावजूद इसको नॉन सीरियस तरीके से अगर कोई ले रहा है तो नॉन सीरियस लेने वालों के यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है। एको वो विद्यार्थी रहेगा, सीरियस रहेगा, हमको उसको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। 200 रहेगा, उसमें से अगर 195 को नॉन सीरियस रहेगा, हमको भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। 195 को भगा देंगे यहाँ से कि भैया तुम चले जाओ, पैसा कमाने का और भी बहुत सारा माध्यम है, पैसा कमा लेगा वहां से आदमी। ये खाली भीड़ दिखा करके कि अब पढ़ने लिखना कुछ नहीं है, अब भीड़ जमा करते रहे कि हाँ बहुत भीड़ है, बहुत ये है। भैया अगर आप पढ़ने आ रहे हैं तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपको रिजल्ट इंप्रूव करना पड़ेगा और आपको नंबर अपने बढ़ाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आइए क्लास करिए जाइए टेस्ट देना मत आइए, या जब मन हो तब आइए, जब मन हो तब। कम लोग रहेंगे, डिसिप्लिन लोग रहेंगे, अनुशासित लोग रहेंगे, रिजल्ट देने वाले लोग रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा का कोई दिक्कत नहीं है ना। हीरा कम ही लोगों के पास होता है, सब लोगों के पास रोल गोल्ड होता है कि नहीं। पानी चढ़ाव लेके पहन के घूम देगा है, अरे वास्तविक सोना तो कम ही लोगों के पास होता है जी। हीरा प्लेटिनम तो हमारे पास कम ही रहेगा, लेकिन जो रहेगा वो तो सोना रहेगा, नहीं तो हीरा रहेगा, नहीं तो प्लेटिनम रहेगा, है ना। हमारा एक पानी चढ़ा नहीं चाहिए, है ना, कि भीड़ बढ़ा रहा एकदम पानी चढ़ा कर एकदम घूम रहा है, हमको नहीं चाहिए। भैया आना है तो डिसिप्लिन में रहना है और आपको इन चीजों को इसको मानना है और टेस्ट में बैठना, अपीयर होना है, टेस्ट को बढ़िया से देना है, ठीक है। तो चलिए, और टेस्ट का रिजल्ट जल्दी ही डिक्लेयर किया जाएगा और इस बार के टेस्ट के रिजल्ट में बहुत कुछ खास भी होगा, आप लोग इंतजार करेंगे, है ना। टेस्ट चूंकि खास था तो रिजल्ट में भी कुछ चीजें खास होंगी, ठीक है। तो आगे रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा, फिर हम लोग आगे उस पर